बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स का ताल्लुक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखना है स्टूडेंट्स। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। तो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास लिखा हुआ है आर मटेरियल्स दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर सम कंडीशंस। स्टूडेंट्स, एक तो होता है हमारे पास कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर वो चीज होती है जो इजिली करंट को पास कर लेता है। और एक होता है हमारे पास नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर के लिए हम कहते हैं कि ये करंट को पास नहीं करेगा, मतलब कंडक्शन नहीं करेगा। फिर ये बीच वाली कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब ये कंडक्टर से कम कंडक्टेंस करेगा, करंट कम पास करेगा, और नॉन कंडक्टर से जरा ज्यादा करंट पास करेगा या कंडक्टेंस शो करेगा। तो मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इन दोनों के इन बिटवीन है। इस वजह से हम इसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। ये हो गई हमारी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। और सेमी कंडक्टर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा चंद कंडीशंस पर, ठीक है। अब ये चंद कंडीशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ये चंद कंडीशन से मुराद हमारे पास टेम्परेचर हो सकता है या हीट हो सकती है कि आप इसको हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ये कंडक्शन शुरू कर दे। हमारे पास ना ये डायग्राम बनी हुई है स्टूडेंट्स, और ये मैंने डायग्राम ना सिलिकॉन की बनाई हुई है। और सिलिकॉन हमारे पास सेमीकंडक्टर की एग्जांपल के अंदर भी आता है। यहाँ पर कुछ यूजेस भी लिखे हुए हैं कि सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर होता है, स्मार्टफोन के अंदर होता है, लैपटॉप के अंदर, कार्स के अंदर, मतलब मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं, इसका यूज इन चीजों में करते क्यों हैं? बिकॉज इसके अंदर ना हम कंट्रोल कर सकते हैं कंडक्टेंस को। मतलब इसके अंदर ना कंट्रोल्ड कंडक्टेंस होती है, ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। तो हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर यूज करने के लिए कि किस हद तक कंडक्टेंस होनी चाहिए। इसलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास लिखा हुआ है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और इसमें से जो डिस्कस की गई है एग्जाम्पल दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। एटॉमिक नंबर इसका हमारे पास 14 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर 4। ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चलिए जरा इसकी डायग्राम की तरफ स्टूडेंट्स। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नंबर 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने ये सिलिकॉन का क्रिस्टल ड्रॉ किया है जिसके अंदर मुख्तलिफ सिलिकॉन्स आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। सिलिकॉन ने सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं हर सिलिकॉन के लेफ्ट राइट अप डाउन पे मैंने 4 ये पॉइंट्स बनाए हैं। ये 4 पॉइंट्स किस चीज को शो कर रहे हैं? कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखें जी, इस सिलिकॉन के 1 2 3 4, इस सिलिकॉन के 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स बनाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन ने दूसरे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है जो हर सिलिकॉन ने दूसरे सिलिकॉन के साथ बनाया हुआ है। आप इस वाले सिलिकॉन के देखें, दरमियान वाले को, इसने क्या किया हुआ है? इसने लेफ्ट राइट एक बॉन्ड बनाया हुआ है, टॉप टू बॉटम एक बॉन्ड बनाया हुआ है। टोटल इसके 4 बॉन्ड है। इसी तरीके से पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हर सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं, 4 बॉन्ड्स, और ये इसका क्रिस्टल कंप्लीट होता है। अच्छा, अब हमने ये समझना है कि भाई ये सिलिकॉन कंडक्टेंस कैसे शो करेगा, बिकॉज इसके तो चारों इलेक्ट्रॉन्स आपस में बाउंड है। अब आपने एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, कंडक्शन होती कैसे है। कंडक्शन के लिए 2 कंडीशन हम पढ़ते हैं, या तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या हमारे पास फ्री आइंस होने चाहिए। अब आइंस का केस तो आयनिक कंपाउंड के लिए आता है, हम आयनिक कंपाउंड तो स्टडी कर नहीं रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे इसके एतबार से, फ्री इलेक्ट्रॉन के एतबार से हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अब ये कंडक्टेंस शो कैसे करेगा। तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन जरा देखते हैं कैसे आएगा इस केस में। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इस सिलिकॉन को हीट प्रोवाइड करनी है, टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, ठीक है। उससे क्या होगा
इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। फॉर एग्जांपल इसी सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड हो जाएगा तो अपनी जगह से निकल जाएगा, यहां से आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब यहां से आउट हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो इस जगह पर क्या क्रिएट हो जाएगा, इस जगह पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हीट तो बाकी भी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी मूवमेंट शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला ये वाला ये वाला या कोई और भी, ये सारे मूवमेंट शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। हीट हम प्रोवाइड करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब बहुत कम इसके अंदर ऐसे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो जाती है। इसकी जगह लेने के लिए क्या हो सकता है, कोई और इलेक्ट्रॉन आके इधर मूव कर सकता है। तो जब कोई और इलेक्ट्रॉन इधर आके मूव करेगा तो उसकी जगह खाली हो जाएगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने इस ये जो बॉन्ड है इससे बाहर भी जा सकता है, आजादाना तौर पे घूम भी सकता है। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो सकती है स्टार्ट जहां पर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा, उसकी मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा, इधर कंडक्टेंस शुरू हो जाएगी। तो आपका सेमीकंडक्टर कंडक्टेंस करना शुरू हो गया। लेकिन ये बहुत ज्यादा कंडक्टेंस नहीं होती, बहुत मिनिमम सी होती। और ऐसे सेमीकंडक्टर को जो प्योर फॉर्म में पड़ा हो उसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोला मैंने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर पड़ा हो उसका ये नाम होता है। अच्छा स्टूडेंट, अच्छी कंडक्टेंस करवाने के लिए ना हम इसके अंदर एक प्रोसेस जिसका नाम होता है डॉपिंग, वो करवाते हैं। डॉपिंग का मतलब क्या होता है, डॉपिंग का मतलब होता है व्हेन एन impurity atom is added to a pure semiconductor, that process is called doping। वो प्रोसेस जिसमें आगे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी एटम को एज अ इम्प्योरिटी ऐड करवाते हैं, उसको हम कहते हैं डॉपिंग का प्रोसेस। अब हमने यही काम करना है स्टूडेंट्स, इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के अंदर ना इम्प्योरिटी ऐड करवानी है, उस प्रोसेस को डॉपिंग कहेंगे। उससे क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। चलिए इसको देखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास ना सेमीकंडक्टर की ना दो टाइप हैं जब हम डॉपिंग करवाते हैं उसके अंदर, एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक है एन टाइप। पी टाइप से मुराद है पॉजिटिव चार्ज वाला, एन टाइप से मुराद है नेगेटिव चार्ज होता है जिसमें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपने करना क्या होता है, मतलब अब हम डॉपिंग करवा रहे हैं तो हमें एक एटम इंप्योरिटी के तौर पर ही लाना है, आपने याद रखना है। इंप्योरिटी एटम विद 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ऐसा एटम लेते हैं जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, लाइक एल्यूमिनियम, उसको हम ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। अब ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे आपने कोई ऐसा एटम इंट्रोड्यूस करवाना है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारे पास ये टाइप आएगी पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p इसका 1 होता है। ओके, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने ना अब जहां पे सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था ना, हर जगह सिलिकॉन थे, उसमें से एक सिलिकॉन रिमूव करवा के एल्यूमिनियम ऐड करवा दिया एज एन इम्प्योरिटी। अब एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, 3। तो देखिए मैंने 3 बनाए हुए हैं, 1 2 और ये 3। ये जो चौथा है ना, ये क्या है, ये होल है, मतलब ये खाली जगह, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको मैंने कलरिंग नहीं की, इसको मैंने सॉलिड ही छोड़ दिया, अनफिल छोड़ दिया। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, चौथी की जगह खाली है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेसिकली क्या है, होल है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रॉन ने दूसरे सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिया, इसने भी बना लिया, इसने भी बना लिया, ये जगह रह गई खाली। इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड। बाकी में देखें ये कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, लेकिन ये क्या है, इनकम्प्लीट है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ना जो फ्लो ऑफ पोटेंशियल होता है ना, वो हाई पोटेंशियल से लो की जानिब होता है। मतलब
इस इलेक्ट्रॉन की इस होल की जगह लेने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। मतलब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकता है या इधर से कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है इस होल की जगह फिल करने के लिए, या इधर से कर सकता है। मतलब किसी भी डायरेक्शन से हमारे पास फ्लो ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल लो है। ओके, अब क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज यही वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां जाता है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, इस जगह पे होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह होल्स क्रिएट होते जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरे होल की जगह लेता जाएगा होल्स क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, अब होल क्रिएट होने से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये देखें, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है खाली जगह, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां चला गया। ठीक है, तो ये जगह फिल हो गई, तो ये वाली जगह क्या हो गई, ये जगह हो गई खाली। इस जगह से ना इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए वहां कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, चला जाए, कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। इसलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, समझ आ गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर इस वजह से कहते हैं। कंडक्टेंस कैसे होगी, कंडक्टेंस ऐसे होगी स्टूडेंट, अभी बताया था ना, इस खाली जगह की इस खाली जगह पुर करने के लिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो गई ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे आपके पास, या मूवमेंट आना शुरू हो गई, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू हो गई है ना, तो उसी से क्या होगी, कंडक्टेंस हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से कंडक्टेंस होगी। अच्छा, जब इंप्यूरिटी ऐड कर देते हैं ना आप सेमीकंडक्टर के अंदर, उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये पी टाइप था तो इसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला याद रखिएगा, ऐसा एटम आपने लेना है। ले दूसरा भी सकते हैं इसके अलावा भी, लेकिन उसमें फिर कंडक्टेंस का मसला आएगा। हमने कंट्रोल कंडक्टेंस रखनी है, अच्छी कंडक्टेंस रखनी है, तो उसके लिए यही हमारे पास कंडीशन है। दूसरी टाइप का होता है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब नेगेटिव टाइप। इसमें हम इंप्योरिटी एटम ऐसा लेते हैं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, तो ये ऐड करेंगे हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उसको कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। आइए अब इसको समझते हैं। मैंने ना दरमियान में ले लिया फॉस्फोरस, जहां पे मैंने एल्यूमिनियम लिया था उसकी जगह पे मैंने फॉस्फोरस ले लिया। अब स्टूडेंट्स, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपने फिल करने, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये रहा 5वां इलेक्ट्रॉन। नजर आया जी? ठीक है। अच्छा, अब देखें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेंगे। 5वां वाला क्या है, 5वां वाला एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन हर जगह घूमेगा। ठीक है, ये हर जगह पूरे क्रिस्टल में, ये मैंने पूरा क्रिस्टल नहीं बनाया हुआ, ये हर जगह घूमेगा। मतलब आप इसकी जगह पर और सिलिकॉन ऐड करेंगे, हर जगह पे मजीद फास्फोरस भी ऐड करेंगे, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह घूमेगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या आ जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आ जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, उससे कंडक्टेंस शो होगी। कंडक्टेंस शो होगी तो हमारे पास ये सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टेंस आ गई। ओके, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। इस वजह से ये कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये नेगेटिव चार्ज ही घूम रहा होता है ओवरऑल। तो ये बात लिखी भी हुई है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड विच एक्ट एज नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, और इसको भी कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बट एन टाइप वाला। तो लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया सेमीकंडक्टर्स का। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पीछे वाली जो आपको चीज बताई थी वो, और साथ में ये 2 इसकी टाइप्स, ये मिला के हमारे पास बन जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।